सोचिए एक ऐसा इंसान जो मानता था कि पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होती, बल्कि चरित्र और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक ऐसा युवक जिसने आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे अपने देश पर भरोसा था। उस इंसान का नाम है नारायण मूर्ति। उनका जन्म कर्नाटक के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से ही वे अनुशासित थे और पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लेते थे। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में चाहे हालात जैसे भी हों, ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। यही सीख उनके पूरे जीवन की नींव बन गई। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिला। विदेश में उन्हें अच्छी नौकरी मिली, सुविधाएं थीं, आराम था और एक सुरक्षित भविष्य भी। बहुत से लोग यहीं रुक जाते, लेकिन नारायण मूर्ति का मन संतुष्ट नहीं था। उनके मन में एक ही सवाल घूमता रहता था, अगर मैं यहाँ रहकर आराम की जिंदगी जी सकता हूँ, तो अपने देश में रहकर कुछ नहीं कर सकता। इसी सोच ने उन्हें वापस भारत लौटने के लिए मजबूर कर दिया। भारत लौटना उस समय आसान फैसला नहीं था। देश में तकनीक की कमी थी, सिस्टम कमजोर था और बिजनेस के लिए माहौल भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। इसके बावजूद उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी आईटी कंपनी शुरू की, इन्फोसिस। शुरुआत इतनी कठिन थी कि कई बार ऑफिस का किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों की सैलरी तक देना मुश्किल हो जाता था। कई लोगों ने कहा कि यह काम नहीं चलेगा, भारत में आईटी कंपनी बनाना बेवकूफ़ी है। लेकिन नारायण मूर्ति ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कितना भी नुकसान हो, वे गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। वे टैक्स सही देंगे, कर्मचारियों के साथ ईमानदारी रखेंगे और ग्राहकों के साथ धोखा नहीं करेंगे। कई बार इसी ईमानदारी की वजह से उन्हें नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने सिद्धांत नहीं छोड़े। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। विदेशी कंपनियों ने भारतीय टैलेंट को पहचानना शुरू किया और इन्फोसिस का नाम आगे बढ़ने लगा। नारायण मूर्ति ने अपनी कंपनी को सिर्फ मुनाफे की मशीन नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी संस्था बनाया जहां कर्मचारियों को सम्मान, सीखने का मौका और आगे बढ़ने की आज़ादी मिली। उन्होंने यह साबित किया कि बिजनेस इंसानियत के साथ भी किया जा सकता है। नारायण मूर्ति हमें सिखाते हैं कि अगर सोच साफ हो, नियत मजबूत हो और मेहनत लगातार हो, तो एक साधारण इंसान भी पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। अगर आज आपको लगता है कि सिस्टम खराब है, संसाधन कम है या हालात साथ नहीं दे रहे, तो नारायण मूर्ति को याद रखिए। उन्होंने भी शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा और वही उनकी सबसे बड़ी जीत बनी।